हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। देखा जाए तो मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल अगर आप सीख गए तो समझिए मैथ आपके हाथों में। अगर वर्गमूल और घनमूल नहीं जानते हैं तो मैथ समझिए मैथ कुछ नहीं जानते आप। तो आज हम पढ़ाएंगे, आज हम मेरे से इतना होगा वर्गमूल और घनमूल। यहाँ से आप सीख लीजिएगा तो वर्गमूल और घनमूल मैथ में और कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट, इसका इंग्लिश हो गया स्क्वायर रूट और घनमूल का क्यूब रूट। अब वर्गमूल होता क्या है? स्क्वायर मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या, कोई भी जगह का हम लोग जैसे जगह नापते हैं तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जितना लंबाई उतना चौड़ाई, मतलब दोनों सेम। तो वैसे संख्या में भी होता है, कोई भी संख्या का खुद का संख्या से गुना करने के बाद प्राप्त होता है जो, उसी को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसको बोलते हैं कोई भी संख्या का खुद का संख्या से उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को स्क्वायर बोला जाता है। लेकिन आज हम लोग स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, वर्गमूल पढ़ रहे हैं। मतलब इसी को जैसे स्क्वायर कोई भी संख्या से गुना करने के बाद प्राप्त संख्या को स्क्वायर बोलते हैं। अब वही संख्या से अब कौन संख्या का गुना करने से मिला वो कैसे प्राप्त होगा, उसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जैसे हम लोग 4 कैसे आया यही पता कर लिया। अब 4 का स्क्वायर रूट कौन है, 2 कैसे है, ये चीज़ हम लोग को आज पढ़ना है। तो बने रहिएगा अंत तक। और सबसे पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले है वर्गमूल। क्या होता है वर्गमूल? तो देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह होता है जो खुद के साथ ही गुना करने पर एक संख्या प्राप्त होता है। खुद के साथ ही गुना करने पर, जैसे अभी हम बताएं किसी भी संख्या के गुना करने पर, जैसे 2, उसका खुद से ही गुना करने पर प्राप्त संख्या स्क्वायर हो गया। ठीक है, यही खुद से ही गुना करने पर प्राप्त संख्या स्क्वायर हो गया। अब यही संख्या का मतलब स्क्वायर रूट 2 है, इसी को हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 4 है, 4 को स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट 4 में, तो यही अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या है? तो स्क्वायर रूट को अगर हम सबसे पहले जानेंगे, इससे पहले हम लोग जाने कि 2 को ही खुद से गुना करने पर 4 प्राप्त हुआ, तो ई 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इसी में से ध्यान देना एकदम आसान तरीका है, खाली यहाँ समझना है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या को हम तोड़ेंगे और कोई भी संख्या से खुद का संख्या से गुना करने के प्राप्त संख्या को ही हम वर्गमूल बोलेंगे। और वही खुद का संख्या में से 2 में से एक हम निकाल देना है, वर्गमूल हट जाएगा और यही उसका हो गया वर्गमूल। रूट हट जाएगा, रूट लास्ट में हट जाना है और 2 में से एक जहाँ निकाल दिया रूट हट जाएगा, वही संख्या उसका हो गया वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आसान एकदम बेसिक से समझते हैं, बेसिक से पहले ध्यान से समझना। सबसे पहले स्क्वायर हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो रूट है मतलब रूट रहेगा। ठीक है, अब मान के चलो हम निकालते हैं अंडर रूट 16। ठीक है, अब कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, सब संख्या रूट नहीं होता है, जैसे आगे पता चल जाएगा कि कौन कौन संख्या रूट होता है। तो मान के चलो हम ले लिए अंडर रूट 16। अब 16 का स्क्वायर रूट कौन क्या होगा, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा? तो इतना याद रखना है कि 16 कहाँ से बना, स्क्वायर रूट कहाँ से बना। तो सबसे पहले समझना है कि स्क्वायर रूट अगर बना है तो कोई भी संख्या का, मान लीजिए x है, कोई भी संख्या मान लीजिए x है, उसी संख्या से ही गुना करने पर, मतलब x है तो x से ही गुना करने पर प्राप्त संख्या तो हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर से ही यही संख्या हमको निकालना है तो वो हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमको स्क्वायर रूट जैसे 16 लिए हैं तो 16 को स्क्वायर रूट कितना होगा, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिससे गुना करने पर 16 ही प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हमको 16 को तोड़ना होगा। तो 16 का छोटा संख्या है तो तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 हो गया। तो यहाँ पर अंडर रूट 16 है तो यहाँ अंडर रूट हम इतना लिख सकते हैं।
अंडर रूट 16 की जगह अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 4 16, 4 4 16 हो गया। तो अंडर रूट 16 की जगह हम इतना लिख सकते हैं। अब इसी में से हमको जोड़ा बनाना है, और शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो इसी में से हमको जोड़ा बनाना है, तो 2 गुना 2 को हम 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 को हम 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी जोड़ा में से हमको जब अंडर रूट हटाना है तो जोड़ा में से एक निकाल देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे 2 जोड़ा बन गया, अब 2 जोड़ा बनने के बाद अगर एक निकाल दीजिएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट यहाँ नहीं लिखे हैं, अब यही हट गया, तो हटने के बाद अंडर रूट 16 का यही वर्गमूल हो गया। मतलब याद रखिए, 4 को ही 4 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 16 हुआ है, और 16 हमारा क्वेश्चन है, और यही 4 अंडर रूट 16 का वर्गमूल है। वही दूसरी ओर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो अंडर रूट 1225 से है, अगर दिया हुआ है तो थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं। तो जैसे इसी को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले आसान तरीका है, सबसे पहले हम एलसीएम पढ़े हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम एलसीएम ऐसे पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख लीजिएगा, मेरे ही चैनल में बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। तो सबसे पहले हम इसका 1225 है, 1225 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कटेबल है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 तक कटेगा, 2 बचा है, 2 इधर और 2 इधर 22, तो 5 चौक 20 तक कटेगा। फिर यहाँ 2 इधर 5 25, 5 बचे 25 तक कटेगा, ठीक है। फिर 5 से कटेगा क्योंकि 5 लास्ट में है, तो 5 से फिर कटेगा, तो 5 चौक 20 और 4 बचा है, 4 45, 5 9 45। फिर इधर 49 है तो सिर्फ 7 से ही कटेगा, तो 7 7 49, ठीक है। इधर हो गया 5 गुना 5 7 गुना 7, मतलब 1225 की जगह हम लिख सकते हैं कितना? 5 गुना 5 7 गुना 7, 5 गुना 5 7 गुना 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में से जोड़ा में से एक निकाल देना है, 5, और इधर जोड़ा में से एक निकाल देना 7। याद रखना है, जोड़ा जब भी रहेगा तभी एक निकलेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही संख्या का जोड़ा बनता है, अलग अलग संख्या का जोड़ा नहीं बनता है। एक ही संख्या से ही जोड़ा बनेगा, तभी वो बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट यहाँ नहीं लिखेंगे, बीच में गुना है तो बीच में यहाँ भी गुना देना है, और इसी 5 साथी गुना कर देंगे, तो 5 साथी कितना हो गया? 35। मतलब 35 किसका वर्गमूल है? अंडर रूट 1225 का वर्गमूल है ई, ठीक है। दूसरी ओर देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो दिया हुआ है अंडर रूट 162 बटे अंडर रूट 288, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि 162 किसका स्क्वायर है, 288 किसका स्क्वायर है, तो हो सकता है नहीं याद होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट है अलग अलग है, उसको एक ही अंडर रूट बनाएंगे, एक ही को 162 बटे 288। एक ही में अलग अलग, एक ही अलग अलग और एक ही में करने में अंतर ये है कि एक ही करने से हमको यह काट सकते हैं, लेकिन अलग अलग करने पर ये नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो एक ही को अंडर रूट बन लिए, अब इसी को हम काट सकते हैं, काटेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में 2 है 8 है, मतलब इवन नंबर है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, और इधर एक बचा, मतलब ये 2 बचा है, 2 एकम 2, फिर बटा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 144। मतलब अंडर रूट कितना हो गया? 81 बटे 144, ठीक है। अब यहाँ सोचने की बात है कि 81 और 144 किसी का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब सोच लिए कि 81 और 144 किसी का स्क्वायर है, तो समझ लिए। अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसका है। अंडर रूट 81 और अंडर रूट 144 किसका स्क्वायर रूट है, तो निकालेंगे। सबसे पहले अंडर रूट 81 का निकालते हैं, तो 81, ठीक है। 81 को अगर हम निकालेंगे एलसीएम तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से
तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, यहाँ दो बचा है दो और इधर एक 21, तीन साती 21, फिर तीन से कटेगा, तीन नौ 27, फिर तीन से कटेगा, तीन तिया 9। मतलब अंडर रूट 81 की जगह, अंडर रूट 81 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 4 को 3 लिख सकते हैं। फिर नीचे हो गया अंडर रूट 144, हम रूट अलग अलग कर दिए हैं, कर भी सकते हैं आप। तो फिर 144 को हम लोग, फिर 144 को हम एलसीएम लेंगे, 144 को एलसीएम लेंगे तो लास्ट में इवन नंबर है, लास्ट में इवन नंबर है मतलब 2 से कटेगा, तो 2 साती 14 और इधर हो गया 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, इवन नंबर है मतलब 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और एक बचा है 2 छक 12, फिर 2 से 36 18 बार में, फिर 2 18 9 बार में, फिर 9 हो गया मतलब 3 से कटेगा, 3 तिया 9। मतलब अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट 144 था तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कितना, इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 2 गुना 2, 4 को 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 को 3 3 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे अंडर रूट 81 बटे 144, अंडर रूट 144। अब यहाँ पर हमको जोड़ा बनाना है, इसको यहाँ फ्रेश से लिख देते हैं, इसको यहाँ फ्रेश से लिखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे तो दो को जोड़ा में ए को निकलेगा, फिर 2 को जोड़ा में ए को निकलेगा, बीच में गुना, फिर नीचे 2 को जोड़ा में ए को निकलेगा गुना ई 2, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो 2 को जोड़ा में, ये 2 को जोड़ा में ए को निकलेगा, फिर ये 2 जोड़ा में ए को निकलेगा, अंडर रूट ख़त्म, फिर बटे 2 को जोड़ा में ए को निकलेगा, फिर 2 जोड़ा में ए को निकलेगा, फिर 2 जोड़ा में ए को निकलेगा, अंडर रूट ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट 81 इधर फिर लिखते जाना है 144 बराबर, तो यहाँ पर अंडर रूट 81 इसको बीच में गुना हो गया, मतलब कितना हो गया 3 तिया 9 और इधर 2 दूनी 4 4 तिया 12, मतलब 9 का स्क्वायर है 81, अंडर रूट 81 का वर्गमूल है 9, 144 का वर्गमूल है 12, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर समझ चुके हैं। ओके गाइस, थैंक यू। एंड वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए अभी सिर्फ वर्गमूल पढ़ाए हैं, इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग घनमूल पढ़ेंगे। और थैंक यू अगेन। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग घनमूल पढ़ेंगे, उस वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद हम लोग लाएंगे, घनमूल पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे RS अग्रवाल जो मैथ एक मोटी किताब है उसका सॉल्व करेंगे, जो SSC रेलवे में पूछा गया है। थैंक यू अगेन।